हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज चर्चा करेंगे चंडीगढ़ के अंदर आई है शिक्षक भर्ती 2022। ऑल सब्जेक्ट हैं, अप्लाई ऑनलाइन। कब से प्रोसेस होगा ऑनलाइन का, क्या कुछ वैकेंसी हैं, क्या पूरा प्रोसेस, हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और टीचर संबंधी या गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अगर आप लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो भी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि वीडियो डलते ही आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो दोस्तों अभी इसके ऊपर चर्चा करते हैं, वीडियो के साथ में आप लास्ट तक बने रहें। तो दोस्तों इसके अंदर जो आपकी पोस्ट हैं टीजीटी की इंग्लिश की हैं 7 पोस्ट, जनरल की 5 ओबीसी की हैं, 3 एससी की हैं, उसके बाद ईडब्ल्यूएस की 2 हैं, टोटल 17 पोस्ट हैं। और हैंडीकैप कैटेगरी की भी यहाँ पे और एक्स सर्विसमैन की भी यहाँ पे 1 और 2 पोस्ट हैं। उसके बाद हिंदी की आपकी टीजीटी की 2 पोस्ट हैं, जनरल की ओबीसी की 0, एससी की 1, ईडब्ल्यूएस की 0 और उसके बाद टोटल 3 हैं। उसके बाद में टीजीटी पंजाबी की आपकी 2 जनरल की हैं, 0 ओबीसी और उसके बाद टोटल 2 पोस्ट यहाँ पे हैं। टीजीटी आपकी मैथ की हैं, जनरल की 7 हैं, ओबीसी की 4 हैं, एससी की 4 हैं और उसके बाद में ईडब्ल्यूएस की 2, टोटल 17 पोस्ट हैं, एक हैंडीकैप कैटेगरी की और 2 एक सर्विसमैन की आपकी। उसके बाद टीजीटी आपकी साइंस नॉन मेडिकल की आपकी 14 पोस्ट हैं आपकी, 14 पोस्ट जनरल कैटेगरी की हैं, 8 पोस्ट ओबीसी की हैं, 6 पोस्ट एससी की हैं। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की 3 हैं, टोटल 31 पोस्ट हैं ये जो हैंडीकैप कैटेगरी की है और 3 एक्स सर्विसमैन की। टीजीटी साइंस मेडिकल की आपकी 3 पोस्ट जनरल की, 1 ओबीसी की, 1 उसके बाद में 4 आपकी टोटल हैं। और उसके बाद में आपकी टीजीटी सोशल स्टडी की 7 जनरल के हैं, 4 ओबीसी के हैं, एससी के हैं, 2 ईडब्ल्यूएस के हैं, टोटल 16 पोस्ट हैं, एक सर्विसमैन की 2 पोस्ट हैं यहाँ पे। टोटल मिला के यहाँ पे जनरल की 42 है, उसके ओबीसी के, एससी की 17, 9 ईडब्ल्यूएस की और 90 टोटल पोस्ट हैं। और उसके बाद में ये एक सर्विसमैन की 9 पोस्ट और हैंडीकैप कैटेगरी की 5 पोस्ट है, मिला के यहाँ पे टोटल 90 पोस्ट हैं। और जो ये वैकेंसी आ रही है वो अभी देख लेते हैं। जो आपकी आ रही है सर्व शिक्षा अभियान यूटी चंडीगढ़ की तरफ से आ रही है आपकी, ठीक है। रिक्रूटमेंट नोटिस फॉर द पोस्ट ऑफ द ट्रेन ग्रेजुएट टीचर टीजीटी अंडर समग्र शिक्षा अभियान चंडीगढ़ 8/9/2022। ये 8 तारीख को ये नोटिफिकेशन आया है। ओनली ऑनलाइन अप्लाई विल बी एक्सेप्टेड, एप्लीकेशन रिसीव थ्रू ऑनलाइन मोड एंड जो ऑल है स्टैंडर्ड रिजेक्टेड एडमिट। यानी आपका जो प्रोसेस है ऑनलाइन होगा। आपका जो ऑनलाइन प्रोसेस एप्लीकेशन डेट ऑफ एप्लीकेशन 12 से आपका ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा, 12/9/2022 यानी 12 सितंबर से आपका 9 बजे सुबह स्टार्ट हो जाएगा। क्लोजिंग डेट आपकी रहेगी 3/10/2022, 3 अक्टूबर 5 बजे तक। और उसके बाद लास्ट डेट डिपॉजिट ऑफ फीस आपकी रहेगी 6/10 यानी 6 अक्टूबर तक शाम को 2 बजे तक आपकी फीस का ये प्रोसेस रहेगा, ठीक है। ये इसका लिंक है, इस पर जाके आप ऑनलाइन अप्लाई भी इसके लिए कर देंगे, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोसेस। उसके बाद शिक्षा अभियान कैंडिडेट को 90 पोस्ट ऑफ द टीजीटी ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस अंडर समग्र शिक्षा अभियान फॉलोइंग डिटेल। फिक्स सैलरी आपको मिलेगी 35,400 रुपये आपको यहाँ पे फिक्स सैलरी आपको यहाँ पे दी जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे जो रिजर्वेशन ऑफ द जो भी है वो भी जो कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो भी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो मिलेगा। डेट इन चार्ज विल बी फॉलोड, ठीक है। ये आपको मिलेगा। कैंडिडेट ऑफ पीडब्ल्यू एक्स सर्विसमैन एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन ये मैंने बता दिया। उसके बाद जो फीस है नो रिफंड ऑफ 1,000 रुपये आपकी फ़ीस है, 500 रुपये ऑफ एससी कैटेगरी, ठीक है। और लास्ट डेट आपकी 6 तारीख है फीस जमा करवाने के लिए। और ये जो इसका लिंक है वो बता दिया। द मेरिट लिस्ट ऑफ द सिलेक्शन विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द ऑब्जेक्टिव टाइप जो टेस्ट होगा आपका उसके अंदर जो वो आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया उसके अंदर तय किया जाएगा कि आप किस हिसाब से आपके मार्क्स लेते हैं, उस पर जो क्राइटेरिया मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आपका जो सिलेक्शन किया जाएगा। वन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट विद 150 नंबर का आपका 150 मार्क्स का आपका टेस्ट होगा कंडक्टेड। क्वालिफाइंग मार्क्स ऑफ पार्ट ए एंड बी, पार्ट बी के अंदर अलग अलग से सेपरेट आपको क्वालिफाइंग मार्क्स एंड विल बी 40% कैंडिडेट हो, ठीक है। 40% आपको मार्क्स क्वालिफाइंग मार्क्स अलग अलग परसेंटेज आपको चाहिए। एंड नो उसके बाद नो इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड, इंटरव्यू कोई नहीं है, ओनली जो है आपका टेस्ट बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। ऑल द नोटिस एंड अपडेट्स विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट, जो भी आप विजिट करते रहे रेगुलरली इस वेबसाइट के ऊपर। द नंबर ऑफ वैकेंसी एडवर्टाइज में भी वेरी एज रिक्वायरमेंट, ये थोड़ी बहुत कम ज़्यादा हो सकती हैं वैकेंसी, अगर वो चाहेंगे तो ये अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन विल बी पब्लिश इन द न्यूज़पेपर एंड आल्सो मेड बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। 26/10/2000 को ये बता रहे कि
26 अक्टूबर को आपके जो एग्जाम की डिटेल बता रहे हैं, ठीक है। 26 और जो भी होगा उसके वेबसाइट के ऊपर डाल दिया जाएगा। डिटेल ऑफ द रिगार्डिंग एंड द क्वालिफिकेशन सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो एक बार मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ क्या कुछ है। तो ये जो इसका नोटिफिकेशन है ये डेट मैंने बता दी कब कब से फॉर्म भरे जाएंगे, कब तक का क्या कुछ है। और उसके बाद ये इसका वो दे रखे है एजुकेशन क्वालिफिकेशन बी एंड ओ के अंदर डिटेल दे रखी है, जो पोर्शन अलग हैं ए और बी के अंदर। द कैंडिडेट शुड पास द एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन एप्लीकेशन, क्या दे रखी है वो देख लेते हैं। ग्रेजुएट फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी विद रिलेटेड जो सब्जेक्ट है इलेक्टिव सब्जेक्ट है विद एटलीस्ट 50% आपके मार्क्स वहाँ पर होने चाहिए। डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ एजुकेशन विद रिलेटिव टीचिंग सब्जेक्ट और इन इक्विवेलेंट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट एनसीटी के द्वारा 50% के साथ आपकी बीएड होनी चाहिए। एंड जो पास है आपका सीटेट का जो आपका पेपर 2 है जो सब्जेक्ट से रिलेटेड आपका वो वहाँ पे क्वालिफाई होना चाहिए। या फिर आपका 4 ईयर जो आपका बी ए प्लस बी एड जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है वो आपका होना चाहिए। और उसके साथ में सीटेट आपका एग्जाम पास होना चाहिए, बी ए प्लस आपका बी एड या फिर 4 ईयर का जो इंटीग्रेटेड जो कोर्स है आपका बी एड विद बी एड वो आपका होना चाहिए। उसके बाद जैसे ये दे रखे हैं रिलेवेंट सब्जेक्ट इलेक्टिव सब्जेक्ट अंडर एसेंशियल क्वालिफिकेशन ये दे रखा है। जैसे आपका है टीजीटी साइंस नॉन मेडिकल, उसके अंदर आपका जो रिलेवेंट सब्जेक्ट है इलेक्टिव सब्जेक्ट है जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। और उसके बाद टीचिंग जो बीएड के अंदर होना चाहिए आपका मैथ और साइंस होना चाहिए। इंटीग्रेटेड के अंदर भी जो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री है मैथ है बीए बीएड के अंदर, उसके बाद बीएससी के अंदर, ठीक है। टीजीटी साइंस मेडिकल के अंदर आपका जूलॉजी बॉटनी या केमिस्ट्री, ठीक है। और उसकी आपकी बीएड होगी साइंस से। और इंटीग्रेटेड में जूलॉजी बॉटनी और केमिस्ट्री होगा। उसके बाद मैथ के अंदर मैथमेटिक्स आपका सब्जेक्ट हो गया वो होना जरूरी है। और उसके बाद आपकी बीएड है मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके बाद में टीजी सोशल साइंस के अंदर आपने एनी 2 ऑफ द फ्रॉम एनी हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स या सोशोलॉजी या फिर साइकोलॉजी या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए। और सोशल स्टडी के अंदर आपकी बीएड होनी चाहिए। टीजीटी इंग्लिश के आपके इंग्लिश इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए। और उसके साथ में आपकी इंग्लिश आपकी बीएड होनी चाहिए, इंग्लिश उसके सब्जेक्ट होना चाहिए। टीजीटी हिंदी के अंदर हिंदी आपकी इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए और बीएड आपकी हिंदी सब्जेक्ट के साथ में होनी चाहिए। टीजीटी आपका पंजाबी इलेक्टिव सब्जेक्ट और आपकी बीएड होनी चाहिए, ठीक है। और यही उसका जो इंटीग्रेटेड कोर्स है उसके अंदर आपका ही सब्जेक्ट होना चाहिए। इन द व्यू ऑफ द डीओपी एडमिनिस्ट्रेशन लेटर 25/11/2000 shall be fulfill the condition of regarding ICT under certificate of ICT skill course and course computer CC 80 hours from a government university। ये जो आपके ICT से रिलेटेड कंप्यूटर से रिलेटेड उनके लिए दे रखे हैं इन्होंने। उसके बाद सिलेक्शन जो क्राइटेरिया है वो देख लेते हैं। आपका जो सिलेक्शन मेरिट लिस्ट आपकी जो पार्ट 1 एंड बी ए एंड बी सी यहाँ पे भी आपको 150 नंबर का जो क्वेश्चन पेपर और टेस्ट हो उसके बेस पे आपके दोनों से 40% जो आपका वहाँ पे विल बी 40% फॉर ऑल कैंडिडेट फॉर 40% का यह क्राइटेरिया इन्होंने रखा आप पास होना जरूरी है दोनों के अंदर। और जो मेरिट बनेगी उसके अकॉर्डिंग उस कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। यहाँ पे जो 150 नंबर के पार्ट 50 मिनट इन सिंगल शिफ्ट के अंदर और पार्ट बी 100 मिनट का आपका क्वेश्चन पेपर होगा। पार्ट जो 1 के अंदर होगा आपका ए के अंदर होगा 50 मार्क्स 50 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी 12 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी 12 क्वेश्चन होंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड एंड पेडागोजी 12 क्वेश्चन होंगे। टेस्ट ऑफ द इंग्लिश एंड पंजाबी लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन 14 क्वेश्चन, इंग्लिश के 5, हिंदी के 5 एंड पंजाबी के 4 क्वेश्चन होंगे। पार्ट बी के अंदर आपका क्वेश्चन रिलेटिंग टू सब्जेक्ट स्पेसिफिक, ठीक है, रिलेटेड टू पोस्ट 100 क्वेश्चन होंगे। उसके मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क दोनों के अंदर 40% अलग अलग आपका सेपरेट होना चाहिए। नेगेटिव मार्क विल बी एप्लीकेबल ऑन द डिटेक्शन ऑफ 25 1/4 आपकी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। क्वेश्चन इन द टेस्ट पार्ट बी बेस्ड ऑन द रिलेवेंट सब्जेक्ट एंड द डिफिकल्टी स्टैंडर्ड विल बी एज पर क्वालिफिकेशन मेंशन इन द एडवर्टाइज डिटेल टॉपिक जो सिलेबस विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट बिफोर शेड्यूल ऑफ द रिटन टेस्ट आएगा। जैसे एक और जो शेड्यूल है वो डाल दिया जाएगा, जो टॉपिक होगा किस स्टैंडर्ड के होंगे कितनी डिफिकल्टी होगी वो उसके अंदर कंप्लीट बता दिया जाएगा। फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी साइंस नॉन मेडिकल के लिए टीजीटी सोशल साइंस मेडिकल एंड टीजीटी सोशल स्टडी डिवीजन ऑफ 100 क्वेश्चन अंडर पार्ट बी विल बी एज किस प्रकार से होंगे वो इनको बता दिया जाएगा कि आपका जो क्वेश्चन होगा साइंस नॉन मेडिकल और आपके साइंस मेडिकल के और टीजीटी के, क्योंकि इसके अंदर अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। आपके सोशल स्टडी के अंदर जैसे हिस्ट्री पॉलिटिकल ज्योग्राफी होते हैं, साइंस के अंदर जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होते हैं। तो आपके टीजीटी जो
सॉरी साइंस जो नॉन मेडिकल है उसके अंदर फिजिक्स के आपके 33 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 33 क्वेश्चन और मैथ के आपके 34 क्वेश्चन होंगे। टीजीटी जो साइंस मेडिकल के अंदर बॉटनी के आपके 23, जूलॉजी के 33 और केमिस्ट्री के यहाँ पे 34 होंगे, ठीक है। उसके बाद में टीजीटी सोशल स्टडी के, पॉलिटिकल साइंस के 25, इकोनॉमिक्स के 25, हिस्ट्री के 25 और ज्योग्राफी के आपके 25 क्वेश्चन होंगे। यानी क्राइटेरिया दे दिया है इतने क्वेश्चन हम वहाँ से उठाएंगे हर सब्जेक्ट से, तो उस हिसाब से इनका इन्होंने दे दिया। एग्जामिनेशन क्वेश्चन विल बी बाई लैंग्वेज होंगे, हिंदी और इंग्लिश के अंदर होंगे। एक्सेप्ट द लैंग्वेज पेपर विल ओनली द पेपर विल बी सेट इन द इंग्लिश एंड पंजाबी लैंग्वेज आल्सो भी अदर candidates who have submitted their option for Punjabi medium at the time of the यानी अगर टाइम आपने पंजाबी के लिए अप्लाई कर रखा है मीडियम के लिए, तो उस टाइम पे जो आपका क्वेश्चन पेपर पंजाबी में भी होगा ना, तो इंग्लिश और आपका हिंदी सब्जेक्ट हिंदी जो लैंग्वेज के अंदर होगा, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर, जो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर द कैंडिडेट विल बी ऑनलाइन, जो एप्लीकेशन जो भी आप भरेंगे उसके बाद में जो बिफोर द क्लोजिंग डेट ऑफ द रिटन एग्जाम विदाउट चेकिंग द एलिजिबिलिटी कंडीशन आफ्टर द कंडक्टिंग जो एग्जामिनेशन जो आपका एग्जाम उसके मार्क्स ऑफ द ऑब्टेंड, जो आप टेस्ट के अंदर एग्जाम के अंदर जो मार्क्स लेंगे इन केस ऑफ 2 और मोर कैंडिडेट जो एक साथ में होंगे सेम जो स्कोर होगा इन द रिटन टेस्ट देन द कैंडिडेट विल बी हायर मार्क्स बीएड के अंदर होंगे तो उसको वरीयता दी जाएगी, ठीक है। इवन देन द टू कंडीशन द सेम रैंक द कंडीशन ओल्डर, जो एज के अंदर ओल्डर है तो उसको वरीयता दी जाएगी, ठीक है। तो ये सभी के अंदर होता है, वो आपको ना देख लेना। एज जो क्राइटेरिया आपका 21 से 37 ईयर आपके यहाँ पे एज ले रखे 1/1/2022 से, ठीक है। रिलैक्सेशन है SC या OBC या अदर जो कैटेगरी हैं जो इनको गवर्नमेंट के अंदर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या चंडीगढ़ जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो क्राइटेरिया है जो रिलैक्सेशन दिया जाता है वो रिलैक्सेशन आपको मिलेगा, ठीक है। 12 तारीख से आपका जो ऑनलाइन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, 3 तक आपका 3 अक्टूबर तक आपका 5 बजे तक आपका प्रोसेस स्टार्ट होगा। ये इसका लिंक है और उसका फीस का प्रोसेस 6/10/2022 2 बजे तक रहेगा। उसके बाद 500 रुपये आपकी फ़ीस है, वो मैंने बता भी दी थी। 1000 रुपये आपकी फ़ीस है, 500 रुपये SC कैटेगरी के लिए, ठीक है। ये मैंने आपको सभी जो है डिटेल आपको बता दी और इसकी वेबसाइट है। उसके बाद इनको किसी प्रकार की दिक्कत है तो अभी एक नंबर है, इस पर आप कोई क्वेरी है तो आप इसका सोल्यूशन ले सकते हैं। और कोई भी अगर चीज़ आपको समझ में आती है तो आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। उसके बाद ये ऑनलाइन प्रोसेस है कब तक, तो मैंने आपको पहले बता दिया, एक बार फिर आप देख लेना अच्छी प्रकार से। जनरल इंस्ट्रक्शन है वो आप अच्छी प्रकार से आप फॉर्म अप्लाई करने से पहले सारी चीज़ें आप पढ़ लेना कि इस प्रकार से क्या कुछ अंदर है। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो भी कैंडिडेट हैं जो एजुकेशन टीचिंग से रिलेटेड हैं तो वो इसके लिए अप्लाई कर सके। जो काफ़ी दिनों से आप वेट कर रहे हैं, कहीं कहीं से थोड़ी थोड़ी वैकेंसी आ रही है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपको अच्छा मौका है। तो जैसे जो गवर्नमेंट जॉब आ रही है, जैसे अब हरियाणा के अंदर भी ये लगाए चलो 12 से 13 हज़ार के आसपास से आपकी TGT PGT की अभी वैकेंसी आने वाली है। जस्ट आपका स्टेट भी आ गया है, नवंबर के अंदर आपका स्टेट होगा। उसके साथ साथ में अभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर की 3000 के आसपास आपकी 3000 से ऊपर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी भी आएंगी। उसके बाद में 50,000 के आसपास जो नॉन टीचिंग की आपकी पोस्ट है C और D ग्रुप की भी अभी हरियाणा के अंदर आने वाली हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं, अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए एक मौका है। बहुत ज़्यादा वैकेंसी भी आने वाली है क्योंकि 2024 के अंदर इलेक्शन है, उससे पहले पहले ही ये अपनी भर्ती को कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।